नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आपके इलाके का सांसद यानी एमपी कितने लोगों की आवाज संसद तक पहुंचाता है? क्या यह मुमकिन है कि एक एमपी 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करे और दूसरा एमपी 25 लाख लोगों का? इसी असंतुलन को ठीक करने के लिए भारत के संविधान में एक बहुत ही ताकतवर संस्था का प्रावधान है। नाम है परिसीमन आयोग। आज ये नाम चर्चा में क्यों है और क्यों उत्तर से लेकर के दक्षिण तक इसको लेकर के एक बहस छिड़ी हुई है? चलिए समझते हैं इसको विस्तार से। परिसीमन का मतलब है सीमा तय करना। जैसे जैसे देश की आबादी बढ़ती है, चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय किया जाता है ताकि हर निर्वाचन क्षेत्र को लगभग बराबर आबादी मिल सके। अनुच्छेद 82 के तहत केंद्र सरकार हर जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग का गठन करती है। इस आयोग में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्यों के चुनाव आयुक्त इसमें शामिल होते हैं। खास बात यह है, इसके फैसले को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। आजादी से लेकर अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। 1952 में, 1963, 1973 और सन 2002 में। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, हर 10 साल में सीटें बढ़ती थी, लेकिन 1976 में इसमें एक बड़ा मोड़ आया। 42वें संविधान संशोधन के जरिए इंदिरा गांधी सरकार ने लोकसभा की सीटों को 1971 की जनगणना के आधार पर 25 साल के लिए फ्रीज कर दिया। इसके पीछे एक मकसद था, जिन राज्यों में फैमिली प्लानिंग अपना करके जनसंख्या को कम किया उन्हें राजनीतिक नुकसान न हो। फिर 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसे अगले 25 सालों के लिए और बढ़ा दिया, यानी 2026 तक वही सीटें रहेंगी जो 1971 में थी। आज ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि 2026 की समय सीमा खत्म हो रही है। सरकार ने हाल ही में 131वां अमेंडमेंट बिल 2026 और नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण बिल पेश किया। महिला आरक्षण तभी लागू हो सकता है जब नया परिसीमन हो सके। साथ ही अब संसद में सांसदों की संख्या 543 से बढ़ाकर के लगभग 850 करने की तैयारी है। नई संसद भवन को इसी हिसाब से बनाया गया है कि ज्यादा से ज्यादा सांसद बैठ सके। अब इसमें सबसे बड़े विवाद की जड़ क्या है? उत्तर बनाम दक्षिण को लेकर के यहाँ एक बड़ा पेच फंसा हुआ है। अगर सीटों का बंटवारा सिर्फ आबादी को लेकर के होता है तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में सीटें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि इन राज्यों में आबादी तेजी से बढ़ी है। वहीं केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्य जिन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश कर आबादी को कंट्रोल किया है, उनकी राजनीतिक ताकत कम हो जाएगी। दक्षिणी भारतीय राज्यों का तर्क है कि विकास की अच्छी रिपोर्ट देने के बावजूद भी उन्हें सदन में कम प्रतिनिधित्व क्यों मिले। इन सभी बातों का निष्कर्ष यह निकलता है, परिसीमन सिर्फ एक भूगोल नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र का भविष्य तय करने वाला एक गणित है। क्या सरकार आबादी और विकास के बीच संतुलन बिठा पाएगी? क्या 2029 का होने वाला लोकसभा चुनाव नए परिसीमन के साथ होगा? क्या सीटों का बंटवारा सिर्फ आबादी पर होना चाहिए या जीडीपी और विकास पर? इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।